बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो चंद तजावीज़ हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में खुदारा ज़रूर शामिल कीजिए। किताबों का निचोड़ है। ज़िंदगी में जो कामयाब लोग थे ये कर चुके हैं, उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, वो आज बहुत कामयाब हैं और उन्होंने किताबों में लिख दिया है कि ये बुनियादी खूबियाँ हैं कि एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो कामयाब रहेगा। नंबर वन क्वालिटी है कि नो कर सकना। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़िंदगी में नो नहीं कर सकते, वो मंकी लेते रहते हैं। जो किसी ने काम दिया ओके करके ले लिया, जो किसी ने कुछ कह दिया वो ओके कर लिया, और वो क्या होता है कि फिर वो बुरे बन जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने भी आपको काम दिया था और आपने मेरा काम नहीं किया, मैंने आपको ये कहा था आपने किया ही नहीं। खामखा के वो जवाबदेह हो जाते हैं, हालांकि उनका काम ही नहीं है। आपको अगले को नो करना चाहिए कि नहीं सर मैं ये काम नहीं कर सकता, आई एम टू मच बिजी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। जब आप उस वक्त नो कर सकेंगे, ये नहीं कि अगला बिल्कुल नाराज ही हो जाए, आप इस तरह कहते हैं, तरीके से आप उसको बताएंगे कि मेरी पोजीशन ये है कि ये मेरे काम है, ये मेरी मसरूफियत है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे फोकसेस हैं, इसमें मेरे पास वक्त नहीं बचता, अगर वक्त होता तो मैं ज़रूर करता। बस आपके ये जुमले अगला फिर वो काम किसी और को देगा, आपके ऊपर नहीं डालेगा। नो करना आना चाहिए। आप नो, जो लोग नो करते हैं वो ज़िंदगी आसान रहती है, आगे गुजरते आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अक्सर बेशुमार लोग जो नो ही नहीं कर सकते, वो फिर क्या होता है कि उनकी क्वालिटी नीचे, लोग उनके बारे में कहते हैं कि अच्छा इंसान नहीं है, ये कोई काबिल नहीं है, कोई अहल नहीं है, मैंने ये काम कहा था उसने किया ही नहीं, हालांकि वो काम उसका था ही नहीं। तो नो करना आना चाहिए। ये आप रिश्तों में, कारोबार में, बिजनेस में, कोलीग्स में, स्टूडेंट्स में, हर जगह आपको नो करना आना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर रहे। इससे क्या होता है, इससे अगर आप नो करेंगे ना और जब काम ले लेंगे ना तो अगले को अंदाजा होगा ये बंदे ने काम वैसे तो लेता नहीं, अगर ले लिया तो ये कर देगा, तो आपकी एक रेपुटेशन अच्छी रहेगी। पहली बात नो करना। दूसरी बात, कंप्लेन नहीं करना चाहिए। शिकायत करने से क्या होता है कि हम दरअसल अपनी एनर्जी ड्रेन होती है हमारी जब हम शिकायत करते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट होती है जब हम शिकायत करते हैं। ज़िंदगी में शिकायत ना करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसूदा बना सकते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखें ही ना किसी के साथ, अगर वो अच्छा करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हमें किसी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो अच्छा करेगा। तो इसीलिए और अगर अगर कुछ लोग ये होता है कि वो एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा लेते हैं, फिर कंप्लेन करते फिरते हैं जी मैं तो ये सोचा था आप मेरे लिए ये करोगे, आपने तो किया ही नहीं है। तो ये गलत है, आपको ये करना ही नहीं चाहिए। नो, वो जिम रोहन कहता है नो कंप्लेन एंड नो एक्सप्लेन। तो ये ज़िंदगी आपकी बेहतरीन रहेगी, किसी से आप शिकायत ना करें और इस तरफ सोचे ही ना, जो करता है ठीक है, नहीं करता तो कोई मसला नहीं, हम खुद करेंगे। कंप्लेन नहीं करना, इससे हमारा मिजाज ऐसा हो जाता है कि हम खुद चीज़ों को करने के आदी हो जाते हैं, खुद हाल तलाश करते हैं, इससे हमारे हाल आना शुरू हो जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। फिर यह है कि ज़िंदगी में आप प्रायोरिटीज सेट करें। प्रायोरिटीज सेट करना बेहद ज़रूरी है। दिन की प्रायोरिटीज, इस साल की प्रायोरिटीज, ज़िंदगी की प्रायोरिटीज, हर चीज़ की अपनी एक जगह है, उसको उस जगह पे रखना, उसको उतनी अहमियत देना बेहद ज़रूरी है। रिश्तेदारों की अपनी अहमियत है, दोस्तों की अपनी अहमियत है, आम कस्टमर्स की अपनी अहमियत है, हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। उसको उस प्रायोरिटी पे, कामों की अपनी अहमियत है। आज के काम है, अगर डेडलाइंस करीब है तो वो काम इंपॉर्टेंट है, वो देखना कि वो ज़रूरी है, बजाय कि आप उन कामों में लगे रहें कि जिनका उसके इम्पैक्ट कोई है ही नहीं, जो 15 दिन के बाद भी हो सकते थे। तो ये प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को बेहद ज़रूरी है। जो लोग ये कर लेते हैं ना वो बहुत बेहतर भी रहते हैं, कामयाब रहते हैं और ज़्यादा आउटकम ज़्यादा उनकी हो जाती है प्रायोरिटीज़ की वजह से। फिर बात है कि सेल्फ कंट्रोल होना। सेल्फ कंट्रोल बेहद ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल अगर होगा तो हम वेट लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त खाते रहेंगे, सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। हर वक्त जो है वो चिल करते रहेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, सेल्फ कंट्रोल चला जाएगा। दोस्तों के साथ हम इन्वॉल्व रहेंगे, वो जब मर्जी हमें बुला लेंगे, जब मर्जी जिधर मर्जी उसके साथ निकल जाएंगे, सेल्फ कंट्रोल ख़राब होगा हमारा। हमें अपने ऊपर, अपनी ज़ात पे, और सबसे मुश्किल काम ये है, अपनी ज़ात पे सेल्फ कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। आजकल सोशल मीडिया है, किस तरह की वीडियोज आ रही हैं, तमाशे, डांस, पता नहीं क्या। अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा, अगर वो कहते हैं कि जो ही आप कंटेंट देख रहे हैं ना इंटरनेट के ऊपर, वही आपकी पर्सनैलिटी है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वही आपकी डेस्टिनी है, मंजिल है। तो आप देख लीजिए कि वो जो देखना है, वो जो डांस धमके देख रहे हैं, कि वो आपकी पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है। अगर वो अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है, तो उससे आपकी मंजिल बेहतर हो रही है। तो लिहाजा सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है
कि ये जो भी आ रहा है वो हमारे लिए नहीं है, वो सब पैसा कमा रहे हैं, कमर्शियल चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें बिक रही हैं, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, उनको पता नहीं क्या, उनको फ़ायदा हो रहा है, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ कंट्रोल आज के दौर के अंदर और मुश्किल हो गया, क्योंकि टेलीविज़न, सोशल मीडिया, अदर चीज़ें, प्रॉब्लम बहुत हैं, और उसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी को तभी बेहतर बन सकते हैं जबकि आपके पास सेल्फ कंट्रोल अपना। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं ना, उनको मौके ज़्यादा आते हैं। रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है कामयाब ज़्यादा रहता है, रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो खुश रहता है, हैप्पी रहता है, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं और उसको निभाते हैं, उसमें हम सीखते हैं, एप्रिसिएशन हमें आती है। अदरवाइज हमें खुद पता लगता है कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और फिर हमें वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले को रिस्पॉन्सिबल काम दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबल जॉब दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले के पास मौके आते हैं। जो इररिस्पॉन्सिबल है उसको काम नहीं दिया जाता, इररिस्पॉन्सिबल के पास मौके नहीं आते, इररिस्पॉन्सिबल तरक्की नहीं करता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। और फाइनली और आखिरी, कंसिस्टेंट होना। देखिए कोई भी काम, यानी गोल आपने मुकर्रर कर लिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है तो गोल अचीव नहीं होगा। आप सेल्फ कंट्रोल एक दफ़ा आपने अपने ऊपर ले लिया, कर लिया किसी वजह से, लेकिन अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो हर चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट होने से है। कोई भी काम करते हैं, अगर आप रोज़ 1% इंप्रूव करते हैं उस काम में, तो साल के बाद आप 37% इंप्रूव हो चुके होंगे उसी पर्टिकुलर काम में। तो ये एटॉमिक हैबिट में वैसे है, लेकिन कंसिस्टेंट जो होना है ये बेहद ज़रूरी है। कंसिस्टेंट जो है उसको मौके ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो रेगुलर रहता है। जो लोग बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेस पे पूरा टाइम देते हैं तो वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। कुछ लोग हैं कि 7 दिन में 4 दिन काम पे गए, 3 दिन गए ही नहीं, 2 दिन छुट्टियां, 1 दिन वैसे ही कर ली, ये उनका एक मामला रहता है। फिर जॉब पे जो लोग आने वाले कंसिस्टेंट नहीं रहते, रोज़ नहीं आते, वो गुड बुक्स में नहीं होते। इनफैक्ट वो सबसे पहले जो फारग किए जाएंगे वही किए जाएंगे। तो लिहाजा अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हैं तो आप कामयाब हैं। ये बहुत बड़ी की है, बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा लोगों में ये होती नहीं है। लोग आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं। एक काम, अगर एक जिम्मेदारी से एक काम करते रहें, शुरू में मसाइल आएंगे, हो सकता है थोड़ा लेट कामयाब हो, लेकिन आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर आज कुछ काम है, कल कुछ है, परसों कुछ है, रोज़ काम बदल रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, जहाँ पे मुश्किल आई वहाँ से काम ही बदल गए, किसी और तरफ चले गए, ये ऐसे बेशुमार लोग हैं, नाकाम रहते हैं ज़िंदगी पर। तो ये कंसिस्टेंट रहना बेहद ज़रूरी है। तो ये चंद जो चीज़ें हैं कि जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है, कामयाब हो सकती है। हम इससे इन असूलों और इन तरीक़ों से जो है वो ज़िंदगी को बहुत कामयाब बना सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।